single day I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ यस में। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है अबाउट सम टिपिकल एक्सप्रेशन। कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो होते तो बहुत शॉर्ट हैं लेकिन उनका मीनिंग लॉन्ग और एडवांस हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे वो सब वर्ड्स हैं अबाउट सम टिपिकल एक्सप्रेशंस के बारे में और उनका हम लोग कैसे अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और जानते हैं वो सब कौन से ऐसे वर्ड्स हैं और उनका क्या मीनिंग है और कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट से। एंड द फर्स्ट वन इज विली निली। अब विली निली ये एक शॉर्ट वर्ड है, एक छोटा वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग होता है मजबूरी में या फिर बिना सोचे समझे। जब कोई काम कंपल्सन में किया जाता है, मजबूरी में करना पड़ता है, किसी को किया जाता है। और कभी कभी ऐसे भी वर्क हो सकते हैं जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कर देता है, ठीक है, करता है बिना सोचे समझे, तो वहां पर हम लोग विली निली का यूज कर सकते हैं। समझते हैं इसके एग्जाम्पल से। जैसे ही विल हैव टू डू दिस वर्क विली निली, मतलब उसे यह काम करना पड़ेगा मजबूरी में, या फिर इस तरह से बोला जा सकता है कि उसे यह काम करना पड़ेगा वो चाहे या ना चाहे। तो इस तरह से जब आपको बोलना होता है कि चाहो या ना चाहो आपको यह काम करना पड़ेगा, तो आप वर्ड यूज कर सकते हैं विली निली। या फिर ये भी हो सकता है जैसे ही स्पीक समटाइम्स विली निली, मतलब वह बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है कभी कभी। तो आप इस वे में भी विली निली वर्ड को यूज कर सकते हैं। और ये था आपका पहला टिपिकल एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज विसी वासी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कम क्वालिटी का। जब कोई सामान बहुत कम क्वालिटी का होता है तो उसका वहां पे यूज कर सकते हैं हम लोग विसी वासी। जैसे एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं, कलर ऑफ दिस जींस इज विसी वासी, मतलब इस जींस का कलर विसी वासी है, मतलब कम क्वालिटी का है, मतलब ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। तो इस वे में आप यूज कर सकते हैं विसी वासी वर्ड को। नेक्स्ट टाइम जब आपको बोलना होगा कि ये चीज ज्यादा टिकाऊ नहीं लग रही है या फिर इस चीज का क्वालिटी ज्यादा टिकाऊ नहीं लग रहा है, बहुत कम ड्यूरेशन का लग रहा है कि कुछ समय बाद ही खराब हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा, तो आप बोल सकते हैं दिस थिंग वुड गेट विसी वॉसी। या फिर आप बोल सकते हैं कलर ऑफ दिस जींस इज विसी वॉसी, मतलब कुछ समय बाद ही फीका पड़ जाएगा, कम क्वालिटी का है और डल हो जाएगा। तो इस वे में आप यूज कर सकते हैं विसी वॉसी इस वर्ड को। ओके, तो काफी अच्छा वर्ड है, ऐसे आप डेली यूज कर सकते हैं। ये था आपका सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज टिटल टैटल, मतलब होता है फालतू या फिर इधर उधर की बात। जब कोई व्यक्ति इधर उधर की बात कर रहा होता है, ऐसा बात जिसका कोई खास मतलब नहीं होता है, मतलब वो ज्यादा यूजफुल बातें नहीं हो रही होती है वहां पर, तो वो बातें टिटल टैटल कहलाती हैं। समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे आई डोंट लाइक एनी काइंड ऑफ टिटल टैटल, मतलब मुझे किसी भी प्रकार की फालतू बातें या फिर इधर उधर की बातें नहीं पसंद है। तो आप बोल सकते हैं अगर कहीं पे गॉसिप हो रहा है, कहीं पे इधर उधर की बातें हो रही हैं, तो उसे आप टिटल टैटल बोल सकते हैं, मतलब फालतू या फिर इधर उधर की बात। समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे आई डोंट लाइक एनी काइंड ऑफ टिटल टैटल, मतलब मुझे किसी भी तरह की इधर उधर की बातें नहीं पसंद है, मुझे कोई भी फालतू बातें नहीं पसंद है। तो आप टिटल टैटल का वर्ड, ये जो वर्ड है इसका यूज आप कर सकते हैं और अपने तरफ से भी एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं। बढ़ते हैं कुछ और नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड है टॉमी रॉट। टॉमी रॉट इसका मतलब होता है बेवकूफों जैसा बात करना या फिर कुछ ऐसी बातें जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, या बेवकूफ इंसान भी हो सकता है, लेकिन बेवकूफ बातें ज्यादातर जब बोलना होता है तब यूज करते हैं टॉमी रॉट का। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति इधर उधर की बात कर रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, गॉसिप कर रहा है, तो उस बातों को कह सकते हैं टॉमी रॉट। ठीक है, समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे ही नेवर इंगेजेस इन टॉमी रॉट, मतलब वह कभी भी फालतू बातों में इंगेज नहीं होता, सम्मिलित नहीं होता है। अब टॉमी रॉट इस वर्ड का यूज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे ही नेवर इंगेजेस इन टॉमी रॉट, वो कभी भी इधर उधर की बातों में या फिर फालतू बातों में इंगेज नहीं होता है, सम्मिलित नहीं होता है।
तो इस वे में आप टॉमी रॉट इस वर्ड का बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज टॉपसी टर्वी। टॉपसी टर्वी, अब ये वर्ड्स काफी अजीब साउंड कर रहे होंगे, लेकिन इसका मीनिंग होता है, स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जैसे टॉपसी टर्वी मतलब हो गया अस्त व्यस्त, उल्टा सीधा, मतलब बिल्कुल ही अनऑर्डर्ड, उल्टा सीधा कोई भी चीज जो होता है तो आप टॉपसी टर्वी इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ही स्टार्टेड बिहेविंग टॉपसी टर्वी, मतलब वो उल्टा सीधा बिहेव करने लगा, उल्टे सीधे तरीके से बिहेव करने लगा। तो आप बोल सकते हैं टॉपसी टर्वी का यूज करके यहाँ पर, ही स्टार्टेड बिहेविंग टॉपसी टर्वी। टॉपसी टर्वी और वे में यूज किया जा सकता है, जैसे नाउअडेज द लाइफ इज लाइक टॉपसी टर्वी, मतलब आजकल लग रहा है लाइफ उल्टा सीधा चल रहा है, अस्त व्यस्त चल रहा है। तो ऐसे आप टॉपसी टर्वी इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं और काफी अच्छे तरीके से आप एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया फिफ्थ, टॉपसी टर्वी, अस्त व्यस्त, उल्टा सीधा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट इज सिली सैली। तो आपको ऐसे ही वर्ड्स आज मिलने वाले हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, जिनका आप डायरेक्टली आप मीनिंग नहीं बता सकते, लेकिन इसका मीनिंग होता है और इसका क्या यूज है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। जैसे सिली सैली मतलब हो गया कोई निर्णय लेने में झिझकना। मान लिया कोई व्यक्ति होता है, कोई उसको निर्णय लेना है और वो छोटे छोटे निर्णय लेने में भी बहुत ज्यादा सोचता है, समय लगाता है, उसके बाद निर्णय लेता है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को आप कह सकते हो कि वह सिली सेलिंग कर रहा था। जैसे आपके कुछ फ्रेंड होंगे, मान लिया उन्हें शादी में जाना, उन्हें कहीं जाना है, पार्टी में जाना है, तो आपसे पूछते हैं क्या ये ड्रेस पहनूं या फिर ये ड्रेस, फिर आप बताएंगे ये, तो वो कहेंगे ये भी अच्छा लग रहा था, आप बताएंगे ये, तो कहेंगे ये भी अच्छा लग रहा था, आप दोनों बताएंगे तो वो कहेंगे मुझे लगता है नया लेना चाहिए। तो इस तरह से, ठीक है, तो वो सिली सेलिंग कर रहे हैं एक हिसाब से। तो इसी तरह से एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ही वॉज सिली सेलिंग ऑल द टाइम, मतलब वह हर समय निर्णय लेने में झिझक रहा था। और सिली सेलिंग अदर वे में भी यूज कर सकते हैं, जैसे ही वॉज स्पीकिंग सिली सैली, मतलब वह झिझक के बोल रहा था, बोलने में मतलब एक फ्लुएंसी नहीं थी, एक डिसीजिवनेस नहीं था। तो आप बोल सकते हैं सिली सेलिंग बोलते समय भी कर रहे थे। जैसे ही वॉज स्पीकिंग सिली सैली, वह बोलते समय झिझक रहा था, झिझक के बोल रहा था, रुक के बोल रहा था। तो ये काफी अच्छा वर्ड है सिली सैली, और इसका आप यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज स्लैप हैप्पी, मतलब दुखी या परेशान होने के बाद भी, उसके बावजूद भी खुश दिखना या फिर दिखाना, शो करना कि हम खुश हैं। जैसे मान लिया कभी आप रात भर जगे किसी प्रोजेक्ट के लिए, काम के लिए, और हालांकि काम तो कंप्लीट हो गया लेकिन आपकी नींद नहीं पूरी है, तो आप अगले दिन लोग जब आपसे मिल रहे हैं तो आप खुश तो हैं लेकिन उतने खुश नहीं, क्योंकि आपकी नींद नहीं पूरी हुई है। तो आप दिखाने के लिए खुश है कि हाँ ठीक है, सब अच्छा ही चल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छा चल रहा है, इस तरह से। तो स्लैप हैप्पी वहां पे वर्ड यूज किया जाता है, स्लैप हैप्पी। वर्ड सही समझ में आ रहा होगा, जैसे किसी को कोई दुख है लेकिन वो हैप्पी होने की कोशिश कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आफ्टर स्टेइंग अप ऑल नाइट ही वाज स्लैप हैप्पी, मतलब पूरी रात जगने के बाद वह आधा खुश था कह सकते हैं, फिर खुश नहीं था लेकिन खुश दिखने की कोशिश कर रहा था। तो स्लैप हैप्पी काफी अच्छा वर्ड है, यूनिक वर्ड है, और इसका आप काफी वेज में यूज कर सकते हैं और अपने तरफ से भी एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज स्नॉटी नोज्ड। स्नॉटी नोज्ड मतलब होता है, जैसे कुछ पर्सन होते हैं और वो लोगों को कंपेयर करते हैं कि ये मुझसे ज्यादा है, मुझसे कम, और जो उनसे कम होते हैं उन्हें नीचा दिखाते हैं, उनको इस तरह से देखते हैं कि ये कम है, और रूडली बिहेव करना या फिर ना बातें करना, इस तरह से, ठीक है। तो जो स्नॉटी नोज्ड पर्सन होते हैं वो दूसरों को नीचा दिखाने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ही इज अ स्नॉटी नोज्ड पर्सन, मतलब वह एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को नीचा दिखाता है। इस तरह से आप स्नॉटी नोज्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं, ये भी काफी यूनिक वर्ड है, ठीक है। तो जो पर्सन होते हैं जो दूसरों को नीचा दिखा रहे होते हैं, घमंडी कह सकते हैं आप, तो उन्हें स्नॉटी नोज्ड पर्सन भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई दिखे तो आप बोल सकते हैं स्नॉटी नोज्ड पर्सन, ओके। तो इसका एग्जांपल हो गया ही इज अ स्नॉटी नोज्ड पर्सन, मतलब वह एक
दूसरों को नीचा दिखाने वाला व्यक्ति है। तो इस तरह से आप वर्ड स्नॉटी नोज को यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज स्टेरी-आइड। स्टेरी-आइड मतलब होता है उत्साहपूर्ण किंतु अव्यवहारिक पर्सन, व्यक्ति। अक्सर व्यक्ति के लिए ही यूज किया जाता है स्टेरी-आइड पर्सन, जैसे ही इज अ स्टेरी-आइड पर्सन, मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उत्साहपूर्ण काफी होते हैं कि हाँ उनके करना तो होता है मान लिया काफी चीजें और वो एक्साइटेड भी होते हैं, लेकिन जो उनकी बातें होती है वो इम्प्रैक्टिकल टाइप की होती है कि वो कुछ अजीब सी बातें करते हैं कि ये चीजें करना, ये चीजें करना। तो उत्साहपूर्ण होते हैं लेकिन अव्यवहारिक चीजें, अव्यवहारिक बातें कर रहे होते हैं, तो उन्हें स्टेरी-आइड पर्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेरी-आइड पर्सन। समझते एग्जाम्पल से, जैसे ही इज अ स्टेरी-आइड पर्सन मतलब वह उत्साहपूर्ण व्यक्ति है लेकिन अव्यवहारिक बातें करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं स्टेरी-आइड। नेक्स्ट टाइम आप यूज कर सकते हैं खुद से और एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। काफी यूनिक वर्ड्स हैं इस सीरीज में और नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेट लेस्ड। अब स्ट्रेट लेस्ड का क्या मतलब हुआ? मतलब सिद्धांतवादी। जैसे कुछ लोग होते हैं वो जो उनकी धारणाएं होती है, जो सोच होती है, उसको लेके बहुत फिक्स होते हैं। मतलब वो जो चीज मानते हैं उन्हें लगता है बस यही सत्य है या फिर इसी तरह से ही होना चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस तरह से कि मान लिया कुछ सिद्धांत है और वो बहुत ज्यादा रिजिड है उस चीज पे, काफी मानते हैं उस चीज को और उसे ही फॉलो करना उन्हें पसंद होता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं निगेटिव में भी हो, पॉजिटिव में भी हो सकता है। जैसे मान लिया किसी को कोई नैतिकता की बात होती है तो उन्हें काफी पसंद है, तो इस तरह से ही। जैसे पुराने पहले के समय में ज्यादातर लोग होते थे और वो सिद्धांतवादी काफी होते थे कि इतने बजे उठना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करना ही चाहिए और ये चीज करना चाहिए, स्कूल जाने से पहले पैर छूना। और कभी कभी पॉजिटिव में भी चीजें काफी पॉजिटिव में होती हैं और सम टाइम निगेटिव में भी हो जाती हैं कुछ ऐसे चीजें। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रेट लेस्ड, मतलब जो दादा दादी होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जिन्हें कहते हैं, वो लोग काफी सिद्धांतवादी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसका ज्यादातर मीनिंग पॉजिटिव वे में ही जाता है लेकिन सम टाइम नेगेटिव भी हो सकता है। अब सिद्धांतवादी होना मतलब पॉजिटिव भी होता ही है, पॉजिटिव ही होता है ज्यादातर, लेकिन सम टाइम नेगेटिव भी हो सकता है। तो स्ट्रेट लेस्ड पर्सन मतलब वो लोग जो सिद्धांत पे अपने बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और उसे फॉलो करना उन्हें काफी पसंद होता है। तो एग्जाम्पल हो गया ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रेट लेस्ड, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स काफी सिद्धांतवादी होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज रेबल राउजर। रेबल राउजर मतलब हो गया वो व्यक्ति जो हंगामा करने वाले व्यक्ति होते हैं, भड़काऊ व्यक्ति होते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे सम पीपल आर रेबल राउजर इन सोसाइटी। जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपने बयान से, इस तरह से नहीं मान लिया किसी को पत्थर मार दिया फिर कुछ कर दिया, इस तरह से नहीं, अपने बयान से, अपने बातों से लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। और सम टाइम पॉलिटिक्स में भी हो सकता है ये चीजें। कुछ पॉलिटिशियन भी होते हैं जो मान लिया लोगों को भड़काने वाला बयान देते हैं, तो आप उन्हें रेबल राउजर बोल सकते हैं, मतलब हंगामा कराने वाले व्यक्ति या फिर भड़काऊ व्यक्ति। तो आप इस वे में यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया सम पीपल आर रेबल राउजर इन सोसाइटी, मतलब कुछ लोग बहुत भड़काऊ किस्म के होते हैं या फिर हंगामा करने वाले व्यक्ति होते हैं समाज में। तो नेक्स्ट टाइम आप रेबल राउजर का मीनिंग समझ गए हैं, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। जब कोई पर्सन इस तरह से वर्क करता है, इस तरह से चीजें करता है, तो आप उन्हें रेबल राउजर कंसिडर कर सकते हैं, बोल सकते हैं इस तरह से रेबल राउजर। ठीक है, तो इस वर्ड को आपको तब बोलना है, इस वर्ड का यूज तब है मान लिया कोई व्यक्ति इस तरह से भड़काऊ बयान देने वाला व्यक्ति या फिर हंगामा करने वाला व्यक्ति इस तरह से होता है जो अपने बातों से लोगों को निगेटिव इन्फ्लुएंस करता है, तो उन्हें रेबल राउजर बोला जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया। और बढ़ता है नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, एंड द लास्ट वर्ड इज रैंट एंड रेव, मतलब चीख कर या फिर चिल्लाकर अपनी भड़ास निकालना। मान लिया कोई फ्रस्ट्रेटेड है, कोई काफी परेशान व्यक्ति है और काफी समय से परेशान है और अचानक से गुस्सा करने पर वो जोर जोर से चीख चीख कर या फिर चिल्लाकर अपनी भड़ास जब निकालता है तो उसे रैंट एंड रेव वर्ड दिया जाता है, इस तरह से यूज किया जाता है। जैसे
एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वॉज रेंटिंग एंड रेविंग, मतलब वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, चिल्लाकर अपनी भड़ास निकाल रहा था। तो इस वर्क को, इस एक्शन को रेंटिंग एंड रेविंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेंटिंग एंड रेविंग। तो ये था आज का लास्ट एक्सप्रेशन। और चलिए बढ़ते हैं स्टार्टिंग से। सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। काफ़ी यूनिक वर्ड्स हैं सब, तो कुछ ही वर्ड में, सिर्फ 1 या 2 वर्ड में ही आप इतने लंबे सेंटेंसेस टाइप के बोल सकते हैं एक ही बार में, और काफ़ी यूनिक वे में इसका यूज कर सकते हैं। तो ये आगे हम लोग स्टार्टिंग से। एंड जैसा कि इसका टॉपिक था अबाउट सम टिपिकल एक्सप्रेशन, कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं चीज़ों को टिपिकल वे में। ठीक है, तो आज आपने जाना कि कैसे वो सब वर्ड्स हैं। सभी का स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ठीक है। और आगे हम लोग फ्रंट से, द फर्स्ट वन इज विली नीली, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 सेकंड का पॉज, बढ़ते हैं नेक्स्ट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज विसी वॉसी। तो जितने भी आ जाए सब वर्ड्स आपके आ जाए उतने ही बेहतर है। अगर एक में 2 आ जा रहे हैं या फिर आधा ही आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन मोटिव यह है कि पूरा जितना बताया गया सब कवर हो जाए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एंड द नेक्स्ट इज थर्ड का एग्जाम्पल एंड फोर्थ। थर्ड एग्जाम्पल एंड फोर्थ, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं? काफी यूनिक वर्ड्स हैं सब, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 7, ये हो गया 7th आपका, स्लैप हैप्पी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, स्नॉटी नोज्ड, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 9th, स्टेरी आइड। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल एंड 11th, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एंड ये रहा आपका लास्ट। आई होप ये वर्ड्स दिख रहे होंगे वहां पर क्लियरली। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आज का क्लास था अबाउट सम टिपिकल एक्सप्रेशंस के बारे में। कुछ ऐसे वर्ड्स जो देखने में तो बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनके मीनिंग काफी लॉन्ग और एडवांस हो सकते हैं। तो आज के क्लास में आपने जाना अबाउट सम टिपिकल एक्सप्रेशन के बारे में। काफी यूनिक वर्ड्स थे सब, सभी को आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, इनसे एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day